एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में झुग्गी झोपड़ी पट्टा दिलाने की मांग को लेकर सैकड़ों वार्ड वासी एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के शहरी क्षेत्र में राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत झुग्गी झोपड़ी पट्टा दिलाने जाने के संबंध में आज सैकड़ों की तादाद में वार्डवासी एसडीएम कार्यालय की ओर निकल पड़े हैं और नारे लगा रहे हैं कि हम लोगों को जल्द पट्टा दिलाएं, जिसमें महिला व पुरुष बड़ी संख्या में थे। जहां राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और उचित कार्यवाही करने की मांग की है। अनुविभागीय दंडाधिकारी मनेंद्रगढ़ को सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है, शहरी क्षेत्र में राजीव गांधी आश्रय योजना अंतर्गत पट्टा वितरित किया जाना था, किंतु आज तक हितग्राहियों को पट्टा वितरित नहीं किया गया, जबकि हितग्राहियों के द्वारा 2 वर्ष पूर्व की अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के आदेशानुसार बैंक के चालान में माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित राशि जमा किया जा चुका है। शासन के मंशा अनुरूप राजीव गांधी आश्रय योजना का पट्टा नहीं मिल पाने से पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे जनता में भारी निराशा है। वहीं शहरी क्षेत्र में स्थित छोटे झाड़ के जंगल की भूमि में वर्षों से निवासरत हितग्राही जो कि वार्ड क्रमांक 8, 9, 10, 11, 21 और 22 में निवासरत हैं, उनका भी सर्वे कराकर पट्टा प्रदान किया जाए ताकि उन्हें भी वर्षों से भू स्वामित्व अधिकार व प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। पार्षद व वार्डवासी ने निवेदन किया है कि जनहित के इस विषय की गंभीरता को देखते हुए शासन को तत्काल पट्टा वितरित करने हेतु आदेशित किया जाए, जिससे गरीब आवासहीनों को शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिल सके। मनेंद्रगढ़ से अशफाक अहमद की रिपोर्ट। अगर इस पे उचित कार्रवाई कर देंगे तो हम आपको धन्यवाद देने भी ऐसे ही आएंगे। हमारा जमीन को पट्टा दो, हमारा जमीन को पट्टा दो, प्रशासन होश में आओ। पिछले 3 बार हम लोग 3 साल से संघर्षरत हैं। हमारे साथी पार्षद लोग भी आए हैं। वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 15 के सभी वार्डवासी आए हैं जिनको मकान का पट्टा चाहिए, जमीन का पट्टा चाहिए। प्रशासन से हम बार बार मांग करते आ रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से 4 वर्षों से मांग करते आ रहे हैं। प्रशासन के राज्य सरकार के घोषणा पत्र में ये उल्लेख था कि जब भी हमारी सरकार बनेगी या बनती है तो हम गरीबों को जमीन का पट्टा देंगे। पट्टा अगर इनको मिलेगा तो इनको केंद्र की योजना का लाभ, जो मोदी जी की सरकार की योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इनको मिल पाएगा। वास्तव में गरीब तबके के लोग हैं, मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, मगर आज दिनांक तक बार बार मांगने के बाद भी प्रशासन के द्वारा इन्हें पट्टा मुहैया नहीं कराया जा रहा। मांगते मांगते थक चुकी है जनता यहाँ की, और उन्हीं मांग को लेकर के हमारे साथी पार्षदों के साथ आज यहाँ पर माननीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन देने हम समस्त वार्डवासियों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारी मांग अगर जल्द नहीं पूरी की जा सकती तो बहुत जल्द हम पूरे समस्त वार्डवासियों के साथ, अपने साथी पार्षदों के साथ शहीद भगत सिंह चौक पे धरना और आमरण अनशन भूख हड़ताल करेंगे। कितने दिनों के बाद अनशन शुरू की जाएगी? माननीय एसडीएम साहब ने कहा है कि इसमें तीव्रता लाएंगे। इतने दिन से रुके हैं, नए साहब है, नए एसडीएम साहब है। अभी 2 एसडीएम साहब की बात हम सुन चुके हैं, इनकी भी बात देख लेते हैं। 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन जो भी समय दिए हैं, अगर नहीं होगा तो इस बार जो है हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं रहेगा, हमारा प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है। हम आपके माध्यम से प्रशासन को चेतावनी भी देते हैं। राजस्व मंत्री प्रवास पर मनेंद्रगढ़ आए थे, उनका कहना है कि जल्द ही मांग पूरी की जाएगी, सभी को पट्टा दिया जाएगा। इसमें क्या करना चाहिए? छत्तीसगढ़ शासन के जितने भी मंत्री हैं, या कहो कि मुख्यमंत्री के अधीन जितने भी मंत्री हैं, सिर्फ आश्वासन के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। सिर्फ जनता के पास आते हैं और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बोल देते हैं कि ये होगा, और वो वास्तव में धरातल में होता ही नहीं है। आपके पास आए हैं, कुछ आवेदन दिए हैं, इनके मांग है अपने पट्टे की, आवास पट्टे के लिए किस तरह का डिमांड किया गया है, आपके द्वारा किस तरह कार्रवाई किया जाएगा? शहर के वार्डवासियों द्वारा यहाँ पे पट्टे की मांग की गई है। एक आज से 2-3 साल पहले 2019-20 के आसपास में एक सर्वे हुआ था जो कि झोपड़ी पट्टा देने के, जिसमें कुछ लोग पात्र पाए गए थे। तो उन लोगों के द्वारा पट्टा नहीं मिल पाया था उनको नक्शे के अभाव में मनेंद्रगढ़ के यहाँ पे। तो इस पे प्रशासन भी काम कर रही है कि जल्दी से जल्दी यहाँ का नक्शा तैयार कर उनको शीघ्र जो पात्र
हितग्राही हैं उन सबको पट्टा मिल सके। आखिर क्या कारण है सर कि पट्टा नहीं मिल पा रहा है? कई बार मांग की जा चुकी है, रैली निकाली जा चुकी है, 2 वर्ष हो गए, पैसा जमा हुए इन गरीबों का। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ जो नजूल भूमि है उसका नक्शा यहाँ उपलब्ध नहीं है। इससे पहले भी इसके संबंध में जो पूर्व अनुभागीय अधिकारी थे उनके द्वारा शासन से कलेक्टर से मार्गदर्शन मांगा गया था, जो कि अब लगभग स्टेज पे आ चुका है कि अब हमारे को मार्गदर्शन मिले, हम लोग यहाँ पे सर्वे कराएं और नक्शा बना के अब हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पे पट्टा दे पाएंगे। सर, नागरिकों का ये भी कहना है कि अगर आने वाले समय में अगर अपने पट्टा नहीं मिलती है तो हम लोग इसलिए बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। तो इसको लेकर प्रशासन किस तरह कदम उठाएगा? प्रशासन यही चाहती है कि लोगों को जल्द से जल्द लाभ मिले और हम लोग इसी पे निरंतर अभी कार्य कर रहे हैं और पूरी प्रशासन कलेक्टर साहब से लेके ऊपर से मंत्री और सचिव भी जो अपने छत्तीसगढ़ शासन के सचिव हैं उन सबको ये इस इशू का संज्ञान है और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई